بسم वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क़ुरबानी के फ़ज़ाइल व मसाइल पर मुश्तमिल सिलसिले में आज हमारा टॉपिक है कि क़ुरबानी के जानवर कौन से हैं। हर हलाल जानवर क़ुरबानी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि शरीयत मुतहरा ने चंद मखसूस जानवरों को ही इस मकसद के लिए रखा है। कुरान पाक की सूरतुल अनआम में उसका ज़िक्र मौजूद है कि 4 तरह के जानवर हैं जिनकी क़ुरबानी की जा सकती है। नंबर 1 भेड़, भले वो नर हो या मादा। नंबर 2 बकरा, बकरा हो या बकरी, नर हो या मादा। नंबर 3 ऊँट, ऊँट हो या ऊँटनी। नंबर 4 गाय, भले वो नर हो, बैल हो या मादा गाय हो। और भैंस जो है वो गाय के हुक्म में है। तो ये वो जानवर हैं जिनकी क़ुरबानी जायज़ होती है। और दूसरी बात इसमें यह समझने वाली है, कुरान पाक ने जो ज़िक्र फरमाया सूरतुल हज के अंदर क़ुरबानी के हवाले से, उसमें अल्फाज आए बहीमतुल अनआम। बहीमतुल अनआम जानवरों की क़ुरबानी की जाती है, यानी चौपाए जानवर जो कि इंसानों के साथ मायूस हों, जो इंसानों के ज़ेरे निगरानी परवरिश पाते हों, जिनको इंसान अपने इस्तेमाल में लाते हों, उन 4 पाँव वाले जानवर जो घास फूस खाते हैं उनकी क़ुरबानी की जाती है। और वो 4 तरह के जानवर जिनकी तफसील सूरतुल अनआम में आई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जानवर भेड़, बकरी, ऊँट, बैल, गाय वगैरह अगर ये वहशी हों, यानी कि पालतू ना हों बल्कि जंगलों के रहने वाले हों, जंगली हों, तो फिर भी इनकी क़ुरबानी जायज़ नहीं होगी। इसी तरह से दीगर हलाल जानवर जिनका गोश्त हलाल है, लेकिन वो इन पालतू जानवरों की लिस्ट में नहीं आते जिनका ज़िक्र कुरान में हुआ है, तो उनकी क़ुरबानी भी जायज़ नहीं है, जैसा कि नील गाय, हिरन वगैरह। और भैंस के हवाले से अक्सर औक़ात ये सवाल किया जाता है कि क्या ये उन क़ुरबानी के जानवरों में शामिल है या नहीं। तो बिल्कुल भैंस गाय के हुक्म में है और क़ुरबानी के जानवरों में शामिल है। जैसे भैंस का बच्चा कट्टा या कट्टी, ये इनकी क़ुरबानी भी की जाती है। उम्मत मुस्लिमा का इनकी क़ुरबानी करने पर इजमा मौजूद है। और इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो मशहूर ताबई हैं, उन्होंने भी ये नकल किया है कि भैंस गाय के हुक्म में है और इसका हम क़ुरबानी के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।